मैं नमन सर आप सभी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं का यूसीसी सूर्यावा परिवार में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज जो मेरा क्लास होने जा रहा है वो वैकल्पिक प्रश्न का क्लास है। ये कक्षा 10वीं 12वीं 11वीं 9वीं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है। और इसके साथ ही यदि आप इस प्रकार के वैकल्पिक कक्षाओं को लेते हैं, जैसे वैकल्पिक जो होता है वैकल्पिक उत्तर प्रश्नों का ये क्लास यदि आप 10 या 20 क्लास ले लेते हैं तो आपका जो 10 से 20 नंबर है वो कक्षा 10वीं और 12वीं वालों का फिक्स हो जाता है। कक्षा 10वीं और 12वीं में अब इस समय जो ट्रेंड चला हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जाम में वहाँ 10 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो वैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित होता है। सामान्य हिंदी के जो कक्षा 12वीं के मेरे छात्र हैं वहाँ पर ये 10 नंबर स्कोप करता है। और वहीं जो हमारे साहित्यिक हिंदी के मेरे छात्र हैं कक्षा 12वीं के वो यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रत्येक का एक एक उत्तर प्रत्येक का एक नंबर या एक अंक निर्धारित होता है। और वैकल्पिक प्रश्नों में आपका क्या रहता है कि उसमें एक विकल्प सही होता है, बकिया 3 विकल्प गलत होते हैं। कभी कभी 3 विकल्प सही होता है, एक विकल्प गलत होते हैं। तो इसी के साथ आगाज हुआ है, तैयारी करिए, खूब जम के पढ़िए और अच्छे से लगे रहिए। तो इसी के साथ अब मैं अपने क्लास को करता हूँ कंटिन्यू, आगे बढ़ाता हूँ। ये कक्षा 10वीं 12वीं दोनों वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े और क्या करें, जुड़ करके क्लास का आनंद लें। हेलो, हाय हाय हेलो छोड़ करके अब हम चलते हैं अपने क्लास पर। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जितने भी मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा वो सभी किसी न किसी प्रीवियस ईयर सेट में आए हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं और बहुत सारे जितने भी जिले हैं 75 जिले हैं, सभी का मैं प्रीवियस सेट लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा प्रत्येक सप्ताह में। लगभग हो सकता है अब डेली डेली 3:20 पर या 3 बजे ये जो टाइमिंग है आपका, अब ये डेली आपका क्या होने वाला है, यहाँ एमसीक्यू होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ मैं हल कराने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या दिया है प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट में करिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना क्या करिए, इनके रचना का नाम बताइए, जल्दी करिए। चलिए मैं बताता हूं कौन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी कौन है, ईसा अल्लाह खां। प्रेम सागर कौन है, लल्लू लाल है। प्रेम सागर कौन है, लल्लू लाल, शायद लल्लू लाल है। और देखिए ये जो राजा भोज का सपना है, राजा भोज का सपना, ये किसकी रचना है, ये रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना क्या है, राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून उपाध्याय जी एंड ऑल ऑफ यू। तो देखिए जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है उन्हीं की रचना है राजा भोज का सपना। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश, ए बिल्कुल सही आंसर है। जिसका भी आंसर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, कौन सा ऑप्शन सबसे सही आंसर है बताए। भगवत शरण उपाध्याय हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या रघुवीर सहाय हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो कौन सबसे भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कवि हैं, भारतेंदु युग के कौन से इसमें कवि हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं। आप पहले प्रश्न पढ़िए फिर इसका उत्तर दीजिए। क्या है, भगवत शरण उपाध्याय हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या रघुवीर सहाय हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा, वाह बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन हम थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, प्रत्येक का आंसर देख लेते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं इन्हें राष्ट्रकवि का भी दर्जा दिया गया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये द्विवेदी युग के क्या है, प्रसिद्ध
ये क्या है? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक है। ए, अरे ये गलत है जी, ए नहीं है। रघुवीर सहाय जो है स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग के हैं। भगवत शरण उपाध्याय आप लोग सर्च करके हमको बताएंगे, लेकिन जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वे द्विवेदी युग के, वे भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं, और जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। किस युग के? द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक है। तो इस बात को याद रखिए। आपसे प्रश्न पूछा था एक, आपको उत्तर मिल गया 4, और आपका 4 प्रश्न हो गया हल। तो आप सोच करके देखिए, एक प्रश्न का यदि आपको 4-4 उत्तर और 4-4 प्रश्न हल हो रहे हैं तो एक के साथ आपको 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आप 10 क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आपका 40 क्वेश्चन हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या पूछा हुआ है। मेरी असफलताएं, इसको चुराना रहता है ना, नहीं तो आप लोग देख कर बताएंगे। चलिए बताइए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मैं राइटर का नाम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जल्दी करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए। ओम सत्य प्रकाश दुबे, कमेंट करो भाई। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जल्दी करिए, जल्दी करिए, कौन सा है? चलिए मैं बताता हूं। कहानी नहीं है। पढ़ करके, पहले प्रश्न ही पढ़ करके लगता है कि ये किसी क्या लिखा गया, किसी विषय पर लिखा गया है, किसी विषय पर लिखा गया, किसी व्यक्ति के लिए लिखा गया ये प्रश्न है। तो मेरी असफलताएं में क्या होगा? कहानी तो नहीं हो सकता है, डायरी भी नहीं होगा कि मेरी सफलताएं क्या है, किस प्रकार की रचना है, जीवनी साहित्य भी नहीं है। तो ये कौन सा है? ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा है। मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। आपके सामने ये चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? वो तीसरा था, सही है, लेकिन अब इसका बताइए, एसपी इसका बताइए, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? जल्दी करिए, कमेंट करिए। यहाँ पर एक छात्र जो है बहुत ही तल्लीनता के साथ लगा हुआ है, जो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर क्या किया जा रहा है, बार बार, मतलब कि सही भी दे रहे हैं और सटीक दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं। तो चलिए बताइए, मेरी असफल आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो यहाँ स्क्रीन लगा रहता है, जहाँ आपका कमेंट मुझे दिखता है तो मेरी नज़र बार बार उस तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मैं बार बार स्क्रीन और आपका प्रश्न देख रहा होता हूँ। तो बताइए, मेरी असफलता आवारा मसीहा किस के लेखक कौन है? कौन है? राहुल साकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र लिखने में राहुल साकृत्यायन जी का तो बड़ा अहम रोल है। या शिवदान सिंह चौहान, ये भी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार, ये भी नहीं है। तो बचा कौन? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी क्या है? विष्णु प्रभाकर जी क्या है? आवारा मसीहा के लेखक है। आप लोग जो है जब विष्णु प्रभाकर जी को पढ़ेंगे, थोड़ा सा कक्षा 9वीं में ही विष्णु प्रभाकर जी का क्या है, पहला ही लेक्चर, पहला ही पाठ शायद कहानी करके है, उन्हीं का है। तो आप लोग कक्षा 9वीं का थोड़ा सा यहाँ जोड़ करके देखिए। अच्छा, अब एक लोगो में लगा करके रखा हूं यहाँ नमन सर, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग स्क्रीनशॉट मार करके और उससे बताते हैं कि ये मेरा है या किसी अदर टीचर का है। अब आप स्क्रीनशॉट जब भी लेंगे तो वहां पर आपको कौन मिलेगा? नमन सर मिलेंगे, है ना। नमन सर आपकी कसम, दिनों रात पढ़ते हम, फिर भी नंबर पाते कम, बताओ क्या करें। तो हमारा एक छात्र आज मुझसे सुबह सुबह मिला है और वो कह रहा है कि सर, जब मैं प्रीवियस ईयर सेट उठा करके देखता हूँ, जो पेपर आया हुआ प्रश्न रहता है इस साल का, यदि मैं चेक करूँ जैसे 2024 और 2023 में कंपैरिजन करता हूँ, तो मुझे एक भी क्या कहते प्रश्न नहीं मिलता है। तो मैं उनसे कहता हूँ, जो साहित्यिक हिंदी के मेरे छात्र हैं, जो सामान्य हिंदी के कक्षा 12वीं के छात्र हैं, वो अगर दोनों पेपर को उठाएं, सामान्य और साहित्यिक किस ईयर का, 23 और 24, जब उसको कंपैरिजन करेंगे तो तब उसमें देखिएगा कि लगभग 75 से 50% प्रश्न मैच कर रहा होता है।
आप एक साल का उठाइए, लेकिन दोनों खंड को उठाइए, तब जाकर के आपका क्या होगा, कंपेरिजन सुटेबल होगा। तो मेरे 10वीं के भी छात्र जितने हैं उनके लिए भी ये क्या है, महत्वपूर्ण ही क्लास है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और जो मेरे क्या है इंटर के छात्र हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है, और ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपसे, ओ भाई इसको ढकना है, हाँ। हिंदी की हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो तितली, ये किसकी रचना है, तितली और कंकाल किसकी रचना है, तितली कंकाल इरावती, ये किसकी रचना है, जेपी का है, जयशंकर प्रसाद। कंकाल और तितली ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है शायद। कौन सा है, चौथा आंसर बिल्कुल ओ चौथा आंसर, इसका जो है चौथा नहीं है, इसका है परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास है। गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, गबन जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। पहला मार खाइएगा आप लोग जो है, पढ़ते नहीं है घर पर। हाँ अरे पढ़ाई लिखाई कर ले भाई, पढ़ना जरूरी है, और सामने एग्जाम है, ऑप्शनल वाला तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए। तो अभी आपने ये आंसर नहीं दिया, क्या मैं जो बताया हूँ वो सही है, जल्दी करिए जल्दी करिए। तितली और कंकाल, तितली और कंकाल जल्दी करिए। यहाँ किसी का आंसर नहीं आ रहा है, चलिए ये जेपी का ही है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। आगे का क्वेश्चन देखिए, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है। अर्थात ये किसकी पंक्ति है, निज भाषा उन्नति सब है, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। अर्थात अपनी भाषा उन्नति के लिए सबसे अच्छा मार्ग प्रशस्त करता है, न कि दूसरे की भाषा। अपनी भाषा में उन्नति होना सभी भाषाओं क्या है, सबसे उन्नत है। अर्थात जो अपनी भाषाओं में उन्नत करता है वही सबसे उन्नत मार्ग है। तो बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय मैथिली शरण गुप्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कथन है या नरेश मेहता जी की कथन है, ये किसका कथन है, जल्दी 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 ऑप्शन दीजिए। सत्य प्रकाश दुबे, आपका आंसर तीसरा आ रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। थोड़ा एक बार एनालाइज करो, एक बार एनालाइज करो, देखो कौन सा है। गलत है, नरेश नहीं है, नरेश मेहता नहीं है। आप बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी या मैथिली शरण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र या नरेश मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या है, दूसरा इसका राइट आंसर है, सेकंड इसका राइट आंसर है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की भी क्या उपाधि दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके पहले का है, हाँ तो उसके पहले का होगा तो सही है। यहाँ देखिए, कल शायद मुझसे कोई ये प्रश्न पूछा था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। आप लोग कहते हैं कि सर मैच नहीं करता है, कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये भी पेपर 2024 में किसी दूसरे जिले में हुआ है, और अपने जिले में भी यही हुआ था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग में हुआ, किस युग के लिए हुआ, तो किसके लिए हुआ था। कल ये प्रश्न में मुझसे कोई पूछा था, तो मैं वहां बता चुका हूं, शायद वो लाइव जुड़ा हुआ है लड़का। तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, द्विवेदी युग नहीं है, प्रगत युग भी नहीं है, तो कौन सा युग है, छायावाद युग है। कौन सा युग है, छायावाद युग है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह।
यहाँ देखिए इतना बड़ा नाम है, ढक नहीं पा रहा है मैं, चुरा नहीं पा रहा हूँ। वैदेही वनवास रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आप लोग बताइए। वाह, सही आंसर है। आर्यन यादव, आपका बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। तो आप लोग बताइए वैदेही वनवास, वैदेही वनवास जिसका भी है, जिस भी किसी रचनाकार का है, जिस इसके राइटर जो भी हैं, उनके कम से कम 3 रचनाओं का नाम आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कम से कम 3 रचनाओं का, 3 रचनाओं को लिख करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। कौन है? वैदेही वनवास रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की, या अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके राइट आंसर हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य का नाम आपको बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक महाकाव्य है, उस महाकाव्य का नाम आपको बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के महाकाव्य का नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए कौन है, उनके महाकाव्य का नाम क्या है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इनका एक महाकाव्य है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? ओ हाँ यार, नमन होना चाहिए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की क्या है? महाकाव्य है। और इसी प्रिय प्रवास से आप लोग जो वन पवन दूतिका पढ़ते हैं, इसी पर प्रिय प्रवास से ही अवतरित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक प्रश्न मिलेगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बताएंगे हमको कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया? भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया है? किससे? स्त्री शिक्षा से, स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, ये किस पत्रिका में उन्होंने संपादित किया है? पहली बात तो इसमें ये पत्रिका ही उनकी नहीं है। ये पत्रिका किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की। मुंशी प्रेमचंद्र जी की पत्रिका हंस पत्रिका है। प्रिय प्रवास, बिल्कुल। देखिए मुंशी प्रेमचंद्र जी की पत्रिका है हंस, अर्थात हंस तो होगा नहीं। हरिश्चंद्रिका आपको पढ़ करके लग रहा है कि ये जो है इससे संबंधित होगा नहीं, तो हरिश्चंद्रिका भी नहीं है। कवि वचन सुधा, ये तो है ही नहीं है। और कवि वचन सुधा किसकी रचना? कवि वचन सुधा के क्या है इसके इस रचना के लेखक कौन है? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा के लेखक कौन है? और है किसमें? बाल बोधनी। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित, स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो उन्होंने किसका किया है? बाल बोधनी का किया है। किसका किया है? बाल बोधनी में किया है। बिल्कुल सही आंसर है, चौथा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न और आएगा जो थोड़ा सा अटपटा है, जो थोड़ा सा अटपटा है। मैं आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कराऊंगा, इसका सही आंसर दे करके जाऊंगा आपके इसी मंच पर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आपको एक प्रश्न पूछा गया है कि गंगा लहरी के रचनाकार, गंगा लहरी के रचनाकार हैं, गंगा लहरी के रचनाकार हैं क्या? जगन्नाथ दास रत्नाकर है, सूरदास जी नहीं है, तुलसीदास जी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। तो इसके आंसर कौन हुए? अगर ये 3 लोग नहीं है तो इसका सही आंसर क्या है? जगन्नाथ रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर है, क्योंकि इन्हीं का क्या है? गंगा अवतरण, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण इन्हीं की रचना है, और उसी में गंगा लहरी में ही गंगा अवतरण है ना। तो तुलसीदास जी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी का नहीं है। रामलला नेछू वैदेही क्या है? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, ये सभी किसकी है? ये तुलसीदास जी का है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
ये तो समाप्त हो गया यहीं। तो ये जो सेगमेंट जो आज शुरू किया जा रहा है, ये जो आपका एक लेक्चर शुरू किया जा रहा है, तो मैं अपने सभी छात्रों को विशेष सूचना देना चाहता हूं। ये विशेष सूचना है मेरे सभी छात्रों छात्राओं को कि 3:20 पर ये शाम का समय रहेगा। अब आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके सिर्फ क्या करना है, आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना है। कौन सा प्रश्न करना है? बहुविकल्पीय प्रश्न करना है। आपको मेरे साथ जुड़ करके बहुविकल्पीय प्रश्नों को करना है। और ऐसा क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आप लोगों को 20 नंबर स्कोर कर रहा है। अब आप मान करके चलिए 20 नंबर यदि आप किसी भी हिंदी में अगर आप बहुविकल्पी से प्राप्त कर पा रहे हैं 20 में 20, तो आप मान करके चलिए आपका स्कोर कितना बहुत अच्छा जाएगा। आपका स्कोर जो है बहुत तेजी से उछाल मारेगा। तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि आप लोग मेरे साथ अब डेली शाम को 3:20 पर जुड़े और जुड़ करके हो सकता है ये टाइम मान लीजिए से क्लास का मैनेजमेंट नहीं बन पाया तो ये समय थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। ये समय आगे बढ़ेगा तो कहाँ तक जा सकता है? 3:30 तक जा सकता है। अगर ये समय आगे बढ़ा तो 3:30 पर जा सकता है। तो इसी के साथ अब आप क्या करिए, हमारे साथ 3:20 पर जुड़ने का सभी जो 10वीं के हैं वो भी, जो 12वीं के हैं वो भी, ये दोनों छात्र जो है, ये दोनों कक्षा के छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या करना है, आपको बहुविकल्पी पर अपना कमांड बना लेना है। ऐसा करना है कि आपको बहुविकल्पी में एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए और पढ़ते रहिए। एग्जाम को दिखा दीजिए कि भाई आप में दम है। और अभी अगर आपको मौका मिल रहा है द बेस्ट बनने का तो बन जाइए, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होगा ना, जो कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम होता है वहाँ भीड़ लगी रहती है। यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ आप अपना नाम अंकित करा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।